हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहादुर और बरगुज़ीदा बंदे थे। आपको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया था। लक़ब की वजह यह थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें किया करते थे। बातें करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब किया गया था, जिस जगह को कोहे तूर के नाम से जाना जाता था। अल्लाह ताला से बात करने का यह सिर्फ आपके अलावा और किसी के पास नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नज़र आई जो कि बहुत रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम का दिल वैसे भी बहुत नरम था। उस औरत को देखकर आप भी गमगीन हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया तो उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा। तो फिर उस औरत ने बताया कि वो बे औलाद है, लोग उसे बांझ होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि अल्लाह ताला से ये दरियाफ्त करे कि उसे कभी औलाद होंगी या नहीं, और वो औरत जानती थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले में बात ज़रूर करेंगे, और ये कहकर आप फिर से कोहे तूर की तरफ चल दिए। अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान उस औरत का मामला बयान किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी कोई औलाद नहीं होंगी। उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है उस पर सब्र करे। आप अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुद भी गमगीन हो गए। जब आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौटे तो उस औरत को उसी जगह बैठा हुआ पाया जो कि आप अलैहिस्सलाम का ही इंतज़ार कर रही थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को अल्लाह ताला का फ़ैसला सुनाया तो वो औरत बहुत गमगीन हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी कहा कि अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है, इसीलिए वो सब्र से काम ले। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है। वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए, जिसे चाहे बेटे, और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमा दे। ये कहकर आप अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। इस वाक़े को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के पास एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के कान में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो उसे रुक जाने को कहा, और कुछ देर के बाद उसके लिए रोटी लेकर आ गई और उस दरवेश को रोटी दे दी। ये देखकर दरवेश बहुत खुश हुआ। दरवेश ने उस औरत को औलाद होने की दुआ दी और अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली, और फिर अल्लाह ताला ने औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। इस बात की खबर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद का होना ना होना लिखा था, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहे तूर पर गए और उस औरत के मामले के बारे में अल्लाह ताला से पूछा कि मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत का औलाद होंगी या नहीं, तो आपने फरमाया था कि औलाद उसकी मुक़द्दर में नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने को कहा। जब अल्लाह ताला अंबिया किराम को किसी चीज़ का हुक्म दिया करते थे तो कोई भी अल्लाह ताला से सवाल नहीं किया करता था, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला की इस शर्त पर कोई सवाल नहीं किया। फिर अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। बस्ती वालों को अल्लाह ताला का ये हुक्म बहुत अजीब लगा और सबके दिलों में एक खौफ बैठ गया कि यहाँ खून ना बहने लगे। जब कोई भी अपने गोश्त देने को राज़ी ना हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खाली प्लेट लेकर अल्लाह ताला के पास कोहे तूर पर जाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में ही थे कि उन्हें रास्ते में एक दरवेश बैठा हुआ मिला। दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। दरवेश की ज़बान पर बस अल्लाह अल्लाह ही का ही नाम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह का हुक्म सुनाया। तो दरवेश ने अपनी आंखें खोलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बिना कोई सवाल किए अपना बाजू आप अलैहिस्सलाम की तरफ कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए
फिर आप अलैहिस्सलाम उस दरवेश का गोश्त लेकर अभी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो, और फिर उसने अपनी गर्दन से गोश्त काट कर आप अलैहिस्सलाम की पेट में डाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से कोहे तूर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उस दरवेश ने आपको फिर से रोक लिया और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने सीने का गोश्त मांगा हो, और फिर उसने अपने सीने का गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। और फिर उस दरवेश ने अपने जिस्म के हर जगह का गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर गोश्त से भरी हुई प्लेट अल्लाह ताला के सामने पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ये गोश्त किससे लाए हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है, और इस इश्क की हद तो देखो कि उसने अपनी तकलीफ़ का ना सोचा। उसने मेरी रज़ा और खुशी के खातिर अपने जिस्म की बोटियाँ काट कर तुम्हारे सामने रख दिया। ए मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ, जो मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से बेपरवाह है, उससे कोई सवाल करे और वो मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसकी दुआ कैसे कबूल नहीं करूँगा। ए मूसा, यह मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने ही उस औरत के लिए औलाद की दुआ की थी, तो भला मैं कैसे उसकी हाजत पूरी नहीं करता। बस यही वजह है कि मैंने उसकी किस्मत के लिखे को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की ये बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए। सबक, इस छोटे से किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो भी हमारी ज़िंदगी में अता कर रखा है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। हम लोगों को ये पता नहीं रहता कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और आपका काम हो जाए, और जब भी अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देने का मौका मिले तो अपनी जान भी देने से पीछे ना हटे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।